सर नमस्कार जी, मैं भिलाई से बोल रहा हूँ। जी सर। कमल जानी, छत्तीसगढ़ से। जी कमल जी बोलिए ना। जी, हम लोग यहाँ पर एक जगह बात करने आए थे तो एक कुछ टेक्निकल इशू आया था। हम्म। तो सर मैंने कहा कि आपसे एक बार बात करवा दूं, तो आप थोड़ा बात कर पाएंगे सर? हाँ बोलिए ना सर। जी, मैं देता हूँ इनको, आप बात कर लीजिए। लीजिए सर। हेलो। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया सर बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बस बढ़िया सर। सर इसके बारे में जानकारी लेना था। अभी क्या है, इन्होंने मेरे को बताया था तो मैं इसमें मतलब ये तो जानकारी होगी कि एप्पल वाइन क्या है। हाँ। बट ये रियल मनी किस तरीके से ये कन्वर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से है वो। फिलहाल के टाइम में सर कन्वर्जन अभी बंद है। आप पीयर टू पीयर पीपल से ही कैश कर सकते हैं जो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए 70 लाख ये लोग वैसे कन्वर्शन कब बंद हुआ, ये मतलब जैसे हफ्ता 10 दिन हुआ होगा सर। अच्छा, अभी हफ्ता 10 दिन हुआ। हाँ, क्योंकि इन्होंने 30 तारीख के बाद अपना क्रिप्टो एनेबल करना है, तो फिर क्रिप्टो आधारित पेमेंट हो जाएगा। जैसे 18,000 सर जैसे क्रिप्टो करेंसी हमारे इंडिया में बैन है सो नहीं सर, बैन नहीं है। आरबीआई ने लेन देन को मना किया था, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उन्होंने चालू किया। नहीं, आरबीआई ने मगर लीगल नहीं किया उसको अभी। लीगल टेंडर तो कहीं पर भी नहीं है सर। ये बहुत सारे लीगल कंट्रीज में कहीं भी नहीं है। यूएस में इसको लीगल किया गया था, बट बिटकॉइन को किया गया था सर। बिटकॉइन, इथेरियम और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। बिटकॉइन को वहां पे लीगल किया गया था, बट और भी जितनी कंट्रीज हैं उन सब जगह में बैन है भी। बैन नहीं है सर, इलीगल नहीं है ये भारत में। लीगल टेंडर नहीं है इसका मतलब इलीगल है ऐसा नहीं है। लीगल टेंडर नहीं है, उसके लिए अभी रोड मैप बनाना सरकार को बाकी है। उसके लिए अधिवेशन जब भी होता है लोकसभा का या राज्यसभा का, उसमें चलता रहता है उनका जो भी करना है। वो रोड मैप तैयार कर लेंगे। उनके हिसाब से तो एमएलएम इंडस्ट्री ही बेकार है, सबके सबको बैन करके रखा हुआ है अभी। सबको फर्जी नहीं, कैटेगरी क्योंकि इसमें काफी फर्जीपना होता है ना सर एमएलएम में। सर एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी वजह से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी का इशू होता है, इसलिए क्रिप्टो हो या एमएलएम हो, सरकार की नजर तो दोनों पे है। 25 साल बाद कोई रेगुलेशन बनाने की बात हुई है एमएलएम इंडस्ट्री पे भी। और रही बात क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो पे सरकार इस जुलाई से ही ऑनवर्ड, शायद 1 जुलाई से ही जो भी डिजिटल एसेट होगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसी श्रेणी में रखा गया है क्रिप्टो को। तो 30% टैक्स के दायरे में और 1% टीडीएस के दायरे में तो हम वैसे भी आ जाएंगे। तो इससे होने वाली जो भी आमदनी है आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही दिखानी पड़ेगी। चाहे आप एक्सचेंज में अपना खाता बनाएंगे तो केवाईसी होगा, और चाहे आप लेन देन करेंगे तो उसकी टीडीएस की वजह से आपका सारा कहाँ कहाँ किससे किससे लेन देन हुए सरकार ट्रैक कर लेगी। 30% का इसका टैक्सेशन पार्ट आएगा इंडिया में अगर लिया जाएगा इसको। यस सर। हाँ, कन्वर्शन अगर करेंगे अपन लोग। बिल्कुल सर बिल्कुल। और अगर इसको डेक्स वगैरह के थ्रू या फिर आप किसी ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू या मेटामास्क के थ्रू या फिर पैन स्वैप के और बाकी सब तरीकों से आप इसे स्वैप आउट करना चाहें तो किसी भी करेंसी में हो जाएगा, क्योंकि 18 अगर जैसे अपन ये जो क्रिप्टो करेंसी में आप कन्वर्शन करके दे रहे हैं, क्योंकि आपने विड्रॉलिंग तो बंद कर दिया, आप बता रहे हैं। हाँ। सो अगर जैसे विड्रॉलिंग बंद कर दी क्रिप्टो करेंसी में, अगर ये जो डीपी है ये कन्वर्शन होता भी है, यस है ना, तो एक अमाउंट रहेगा जो इसका निश्चित रहेगा, फ्लक्चुएट डेटा रहेगा, मतलब फ्लक्चुएट रेट रहेगा जो ऊपर नीचे होगा डेली का। बिल्कुल क्रिप्टो मार्केट के हिसाब से क्रिप्टो का रेट फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि क्रिप्टो एक ओपन सोर्स में आएगा। लेकिन इसका जो डीपी का कॉस्ट है ये अपने प्लेटफॉर्म पे तो स्टैटिक रख सकता है इसके रेट को। मतलब फिर तो जैसे क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फिर वो विड्रॉल हो जाएगी बिल्कुल बैंक में। क्रिप्टो करेंसी हो जाए तो फिर तो यूएसडीटी है सर, वो कहीं पर भी स्वैप कर लो, ट्रोन में ले लो, चाहे यूएसडीटी में विड्रॉल कर लो। हाँ नहीं, वो तो कर सकते हैं आप, यूएस में भी ले सकते हैं, सारे जगह ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में और बाकी जितने भी वॉलेट्स भी हैं, जैसे बिटकॉइन की मैं बात करूं अगर, तो ब्लॉकचेन, वजीरेक्स, ये सारे अभी टॉप चल रहे हैं जिनके वॉलेट्स चलते हैं। अगर इसमें बिटकॉइन अगर अपन लेते हैं तो विड्रॉलिंग आपके बैंक के जरिए टैक्सेशन काट के होती है। बिल्कुल सर। तो क्या ये बिटकॉइन जो आप कन्वर्शन कर रहे हैं ये विड्रॉलिंग हो जाती है बैंक में, फिर बैंक में हो जाएगी विड्रॉलिंग? अभी इसने इंट्रोड्यूस करना है अपने क्रिप्टो को, कम्युनिटी को फ्री में काफी सारे एयर ड्रॉप के थ्रू भी देगा और बेस कॉस्ट पे भी सेल करेगा। फिर आईपीओ लेकर के आएगा, इनिशियल कॉइन ऑफर। फिर वर्ल्ड की कम्युनिटी जो इससे इंटरेक्ट करना चाहे, जुड़ना चाहे, होल्डिंग करना चाहे, वो ले सकती है। फिर मैं पहले, क्योंकि सर क्या ना, मैं इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा, मैं इंटरनेशनल ग्लोब पे और ग्लोबल पे और ग्लोब पे में भी मैंने किया था। वो इसी तरीके का था जिसमें आप जानते होंगे कि वर्चुअल पेमेंट ली जाती थी, डॉलर्स में रहती थी, फिर उसको कन्वर्शन किया जाता था। बट उसके लिए भी आपको गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये आपको एक्टिवेट करवाना पड़ता था बिटकॉइन से। तो क्या इसमें भी रहेगा? नहीं, ऐसा कोई मोड ऑफ ट्रांजैक्शन अभी इतना हेक्टिक नहीं है इसका। जो इसमें जो ये क्रिप्टो अलॉट करेगा वो
स्वैप कर पाएंगे आप किसी भी क्रिप्टो में, ऐसा ये मॉडल लेके आएगा, या फिर कुछ सिलेक्टिव करेंसी जिनसे ये पेयरिंग करेगा, उसमें आप इसे स्वैप कर पाएंगे। बाद में क्रिप्टो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो बाइनेंस हो या WazirX हो, चाहे वो कॉइन स्विच कुबेर हो या फिर कॉइन DCX हो, चाहे कॉइन बाजार हो, आप कहीं पर भी उसे कन्वर्ट कर पाएंगे, ले जा पाएंगे वहां से। हाँ, तो ये इनकी खुद की क्रिप्टो बन जाएगी, देन उसके बाद में किसी भी उसमें ले सकते हैं। यस सर। और ये जैसे बिटकॉइन है वो किसी में भी आप ले सकते हो। WazirX भी एक वॉलेट है, बाकी आपका ये बिटकॉइन पे अपना ब्लॉकचेन भी है। तो उसमें क्या है, ऑप्शंस आते हैं कि आपको कौन सी क्रिप्टो करेंसी सेल आउट कौन सी करनी है और कौन सी लेनी है। बिल्कुल सर, उसमें सारी चीजें डिटेल्स रहती हैं। वो पेयरिंग होता है, कौन से पेयर में बिटकॉइन को USDT में लोगे, बिटकॉइन को BNB में लोगे या बिटकॉइन को मैटिक में लोगे, तो वो आपको स्वैप उसमें KYC अपडेशन के बाद में होता है, वो पूरी टोटल KYC अपडेशन होती है, देन उसके बाद में फिर वो कन्वर्शन होता है आपके अकाउंट में, फिर उसके बाद वो विड्रॉलिंग होती है। यस सर। और विड्रॉल का मोड बहुत आसान हो जाता है, वहां से आप गूगल पे से ले लो, UPI से ले लो, पेटीएम से ले लो, या फिर आप डायरेक्ट बैंक में ले लो, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। एक्सचेंज से तो ये क्रिप्टो करेंसी का मतलब कितने DP में है, ये कुछ पता है आपको? सर नहीं, अभी तो इसका सब फिगर आउट होना बाकी है सर। 30 तारीख के बाद हमें सभी चीजें डिस्क्लोज होंगी कि कम्युनिटी को किस रेट पे मिल रहा है, फ्री कितना मिल रहा है, इसका एक्चुअल रेट लिस्टिंग का कितना होगा, लिस्टिंग गेन कितना हम लोग ले सकते हैं। नहीं, तो इसमें किसी भी तरीके का अपडेशन तो नहीं करना पड़ेगा ना? जैसे कोई कस्टमर आपके में अभी इन्वॉल्व हो रहा है काम करने के लिए आपके साथ में, जैसे इन्होंने नहीं, वो तो तो उसको बाद में जाके वो तो नहीं कराना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी कराना है तो देन आपको आपके अकाउंट को 2 या 3 BTC से वो करना पड़ेगा? नहीं, अभी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, और ऐसा नहीं भी होगा क्योंकि बेसिक यूजर्स हैं इसके। इसमें जो टॉप के प्राइम कस्टमर्स हैं वो बड़े कम होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट यूजर्स इसके ये वही 2250 वाले हैं। आप यूं समझिए, आप किसी शेयर बाजार में खाता खोलते तो वहां पे भी आपको अकाउंट एक्सचेंज की फीस देनी पड़ती। आप क्रिप्टो बाजार में जाएंगे, यहाँ पे समझो इसने अपनी कम्युनिटी बनाई है, तो इसने 2250 जो रखा है वो कम्युनिटी के लिए बेस्ट प्राइस रखा है कि आप इस कम्युनिटी से जो भी बेनिफिट होगा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा। तो कम्युनिटी प्राइम कस्टमर होगी, जैसे अमेजोन आपके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन अगर मैंने प्राइम मेंबरशिप ले रखी है तो मैं वेब सीरीज देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते। वेबसाइट वही है आपके पास भी, मेरे पास भी, लेकिन प्राइम मेंबरशिप का थोड़ा सा फायदा ज्यादा है। तो अभी 8 दिन बचे हैं, तो काम करने का बहुत ज्यादा स्पेस नहीं। तो ये जो पर्लबाइन है, इसने क्या कुछ सर्वर्स लिए हैं जिससे ये माइनिंग करेगी क्रिप्टो की? ये सब चीजें सर इसके सर्वर्स हैं अभी जिसपे रन हो रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। SSL लैब्स टाइप करना आपको। नहीं, ये सर्वर तो अलग है। क्रिप्टो अगर जैसे आप लेंगे तो वो टोटली सर्वर चेंज हो जाएगा वो सर, और फिर वो आपकी क्रिप्टो माइनिंग होगी फिर उसमें। वो सर ये सब डिस्क्लोज होना बाकी है। अब ये अपनी क्रिप्टो करेंसी लाता है, अपना कॉइन लाएगा तो इसको अपनी ब्लॉकचेन चाहिए होगी, और अगर ये टोकन लाता है तो किसी भी ब्लॉकचेन पे रन कर सकता है। कॉइन और टोकन में इतना तो फर्क है, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन का अपना ब्लॉकचेन है तो इसलिए वो कॉइन है, लेकिन तो ये वर्चुअली रहेगा कि उसमें मतलब रियल भी कॉइन लेके आएंगे लोग? नहीं, रियल कॉइन वर्चुअल करेंसी में कहाँ लाएंगे सर? नहीं, जैसे बिटकॉइन में आपका वर्चुअल भी है और प्लस रियल कॉइन्स भी है उनके। नहीं, गोल्ड खरीद सकते हैं आप उससे, बट रियल कॉइन देगा कौन? हाँ, ये तो कंपनी ही इंट्रोड्यूस कर सकती है। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन ने इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है। नहीं, वो बात अलग है, बट ये अपना कोई फिजिकल एसेट लाना चाहे तो ला सकती है। इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ कुछ भी चमत्कार हो सकता है सर। बिटकॉइन बहुत बड़ी करेंसी है, पेरेंट करेंसी है, लेकिन फिर भी 20-22 लाख यूजर ही है उसके। नहीं तो प्रॉफिट का ही चमत्कार होगा ना, कि लॉस का भी हो सकता है? सर क्रिप्टो है सर, वॉलेटाइल मार्केट है। हाँ, वो तो है, क्रिप्टो है, वॉलेटाइल मार्केट है, वो अप डाउन तो होता ही है। बिल्कुल, बट ये है कि ये मान के चलते हैं क्रिप्टो कहाँ क्या चल रही है। जैसे बिटकॉइन है अभी वो टॉप पे है, हाँ, बाकी सारे जितनी क्रिप्टो करेंसीज है उनकी अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। अभी ये नई इंट्रोड्यूस होगी, इसको मार्केट में आने के लिए इनके यूजर्स तो हैं ऑलरेडी, है ना, हाँ, बट न्यू यूजर्स आपको बनाने पड़ेंगे, मार्केट में इंट्रोड्यूस करना तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। 18,000 करेंसीज ऑलरेडी लिस्टेड करेंसीज है, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, सबके कस्टमर बेस है। इसका 70 लाख है, ये एक प्लस पॉइंट है। इसने अपना एक ट्रायल फेज भी रन किया था क्रिप्टो का, जो ऑफलाइन करेंसी थी और इसी की कम्युनिटी में थी। शुरू के 10 लाख यूजर्स पे वो एक्सपेरिमेंट इसने किया था, और टेस्ट एंड ट्रायल कर चुके हैं और सक्सेसफुल रहा है। 200 गुना उन्होंने रिटर्न दिया, 200 टाइम्स। $1 से लॉन्च किया था इन्होंने, मिंट करके था, जो इन्हीं के एक्सचेंज पे था, इन्हीं के पोर्टल पे था, और $200 में उसको कैश किया था लोगों ने। मतलब एक $1 का वैल्यू $200 हुआ था। अच्छा। तो ये इन्होंने टेस्टेड फॉर्मूला है इनके पास, तो ये चाहेंगे तो गेम चेंज कर सकते हैं। बाकी ये कंपनी इंडियन है कि यूएस से? सर अब है तो यूएस से, अब बाकी चीजें फिगर आउट। क्योंकि क्या मैंने यूएस में टेक्सास में मेरा एक फ्रेंड रहता है। हाँ।
है ना, और वो वहाँ साइंटिस्ट है, और उससे मैंने ये पता किया था तो बताया गया कि शायद ये वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है कंपनी। सर इसके कॉर्पोरेट क्योंकि एक कंपनी अगर जब रजिस्टर्ड होती है तो यूएस से अगर रजिस्टर्ड होती है तो उसके नॉर्म्स और उसके सारी चीजें, टर्म्स कंडीशन, ये वो सारी चीजें, उसका रजिस्ट्रेशन, सारा चीज वहाँ पे यूएस में आप बहुत अच्छे से जाते हैं, सब कुछ विजिबल रहता है। सर इसकी वेबसाइट पे जाकर के आप इसको ढूंढ सकते हैं, ये सभी चीजें विजिबल है इधर वेबसाइट पे हैं, क्योंकि इनमें से कोई यूएस तो गया नहीं। और जो टेक्सास में है सर, और क्योंकि इसका एक थाईलैंड में भी इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, उसका वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। अच्छा। जो इसका ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए थाईलैंड में है, तो कई जगह थाईलैंड में भी पता कर सकता हूँ मैं। हाँ, थाईलैंड में आप देख सकते हैं। और मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस, क्योंकि मेरे को सर क्या है, अब इसमें बुरा मत मानिएगा, मेरे को पता चला था कि चंडीगढ़ से हैं जो 2 डायरेक्टर्स हैं। अरे नहीं, अपने इंडियन जो कि इंडियन ही चला रहे हैं। 70 लाख लोगों को बना नहीं सकते, इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाने का अभी भी कैलिबर नहीं है अपने पास सर। नहीं सर, है बहुत से लोग तो हैं जो MLM में खुद की कंपनी रजिस्टर्ड करके बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जितने लोगों ने लाखों लोगों को अटैच करके उनके साथ काम चल रहा है उन लोगों का। सर लेकिन इतना पैसा ना तो किसी ने बांटा है पिछले 4-5 सालों में। हाँ। और ना ही इतना बड़ा ग्रुप किसी ने तैयार किया है। रिफॉर्म की बात तो हो सकती है कि बहुत कुछ किया जा सकता है इंडियन, क्योंकि ये तो एक तरीके का आप भी जानते हैं कि ये एक मनी सर्कुलेशन प्लान है, जिसमें क्या है, पैसा यहाँ से आया वहाँ दिया, यहाँ से आया वहाँ दिया, वहाँ से लिया यहाँ दिया, ये सर्कुलेशन ही है। तो ही मैं क्या है, फेक तो नहीं है, वही मेरे को बस जानकारी चाहिए थी। नहीं फेक नहीं सर। अभी देखो ना सर, कौन बनेगा करोड़पति में भी तो पैसे ही देते हैं, आप देते क्या हो वहाँ पर, पैसे ही तो मिलता है। सरकार कहती है आपने कमाया कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 30% दे दो, बाकी आपका। जुआ खेलते हैं, पैसे ही तो लगाते हैं, सट्टा ही तो खेलते हैं। वही तो है वो एक तरीके का। और सीधी बात है, जितने लोग आप देख रहे हो उसका भी पैसा मिलता है उनको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जितने लोग आप स्पॉन्सर्स हैं वो भी पैसा देते हैं। बिल्कुल। वो स्पॉन्सर पैसा लगाते हैं तो उनको मिलता भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब जैसे जितने लोग ZTV देख रहे हैं, जितने लोग यूजर्स हैं उसका पैसा मिलता है उनको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, अब जैसे गूगल अपन यूज कर रहे हैं, अपन ने तो केवल नेट खोला और गूगल में अपन ने सारे इधर उधर खोजा खाजा और फिर उसको बंद कर दिया, बट उतने का उनको पैसा मिलता है। अब गूगल तो पर मिनट के हिसाब से करोड़ों और वो कमाती है। 100 करोड़ रुपए पर मिनट के हिसाब से। हाँ, 100 करोड़ रुपए पर मिनट के हिसाब से कमाया जाता है गूगल का। बट यही है कि पब्लिक के साथ शेयरिंग करने वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं आया, ये इकलौता आया जिसने पब्लिक को पैसा दिया, इसलिए पब्लिक ने इतना कमिटमेंट दिखाया इसके साथ। क्या है, मैं इंस्टा ग्लोब पे में भी काम किया हूँ, इंटरनेशनल ग्लोब पे में भी काम किया हूँ, और इसमें का तकरीबन मेरा 36 लाख रुपए तक मैं इसमें पैसे से उतर चुका हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं इसीलिए क्या ना, आप इसे सर, मैं इसको सिर्फ अपॉर्चुनिटिस्टिक लोगों का ही प्रोजेक्ट मानता हूँ। क्योंकि मैंने क्या है सर, इसमें बिटकॉइन इन्वेस्ट किए थे। हाँ, जो अपडेट किया जाता है ना अकाउंट को, 3 BTC से अपडेट किए थे मैंने। ओके ग्रेट। और 2 अकाउंट थे मेरे इसमें। अब उस वक्त क्या है, BTC का रेट जो था काफी डाउन में था, वो नियर अबाउट 4.5 से 6 लाख रुपए कुछ करीब का था वो। हाँ, 2012-13 की बात होगी, है ना, ये नहीं 15 की बात है। हाँ 15-16 की। अब तो बहुत बढ़ गया है। अब तो खैर टच करके आया ना 65 लाख को, अभी 20 लाख पे ट्रेंड कर रहा है। हाँ। सर ये देखिए, आप जैसे अपॉर्चुनिटिस्टिक लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कम्युनिटी जहाँ है वहाँ पे ग्रोथ है। तो यहाँ पे कम्युनिटी है, कचरा भी लाएगा तो ये कम्युनिटी तो खरीदेगी, वैल्यू तो वैसे ही बढ़ जाएगी। जो है, तो बाहर के इन्वेस्टर की तो मैं बात भी नहीं कर रहा। बिटकॉइन के कंपैरेटिवली 3 गुना ज्यादा कस्टमर्स हैं इसके पास। तो अगर सुचारू रूप से इसने चलाया, देखो बिटकॉइन तो क्या है, मार्केट में जब क्रिप्टो करेंसी आई थी ना, तो बिटकॉइन तो क्या है, पहले अपनी करेंसी और माइनिंग उसने चालू की, देन उसके बाद यूजर्स उसके धीरे धीरे करके बढ़े। यहाँ पहले यूजर पहुंच चुके हैं, अब क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस हो रही है। बिल्कुल सर, देखिए तो आजकल ग्राहक पहले बनाते हैं, जियो ने भी इस फॉर्मूले को, वही तो वो ग्राहक पहले ही बन चुके हैं इसके। तो सही बात है। तो ये इतने लाखों करोड़ों जो जुड़े हुए हैं, ये तो ग्राहक पहले से तैयार बैठे हुए हैं, क्रिप्टो करेंसी तो चलना ही चलना है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका। मुझे इसलिए ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा कि भाई देखिए, फ्यूचर में जहां पर इतनी बड़ी कम्युनिटी है, एक शॉपिंग पोर्टल भी इंट्रोड्यूस कर देगा ना, ये तो सामान खरीदेंगे ही ना। कोई सिम कार्ड ले आए ये तो खरीदेंगे ही ना, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले आए ये तो खरीदेंगे ही ना 70 लाख। कम्युनिटी के साथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। इतना बड़ा क्राउड लेके किसी भी शॉपिंग पोर्टल से भी ये मर्ज करेगा ना, तो सिर आंखों पर बिठाएंगे वो लोग कि यार इतने ग्राहक लेके आ रहा है, चल हमारे साथ आ जा, हमसे ले ले इतना कटआउट। सही बात।
कोई भी ब्रांड की एडवर्टाइजिंग करनी हो तो 70 लाख लोग देखने के लिए बैठे हुए हैं। कोई भी एडवर्टाइजिंग पोर्टल इंट्रोड्यूस कर सकता है कल को। सही बात, गेमिंग पोर्टल लेकर 70 के आ लाख रहा है, लोग बट गेमिंग का ला रहा है, हाई ग्राफिक गेम्स ला रहा है इसमें। गेम्स ला रहा है या कुछ भी लेके आ रहा है, तो वो सारी चीजें यूजर्स उनके पहले से ही अवेलेबल है। उतावले बैठे हैं सर पैसा लगाने के लिए। उतावले बैठे पैसा लगाने, ये बात सही बोल रहा है, अब ये सही बोले आप। ठीक 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 है सर, अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, ये लीजिए बात कीजिए। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा टाइम दिया आपने। गुड डे। ओके गुड।